ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतः सेवया भगवतीरुत्तमः श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय क्रमांक 9। अध्याय का शीर्षक है भीष्म देव का देह त्याग। श्लोक क्रमांक 43। विषय आप दोहरा सकते हैं। सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानम् आवेश्य सो अंतः श्वास उपारमात्। सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानम् आवेश्य सो अंतः श्वास उपारमात्। सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानम् आवेश्य सो अंतः श्वास उपारमात्। पीछे वन बाय वन दोहराइए।
पढ़कर हुआ सबका? नहीं, दूसरा है। सबका पढ़ के हुआ? अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद। सुत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्मदेव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए और उनकी श्वास रुक गई। अनुवाद है। तात्पर्य। भीष्मदेव द्वारा अपना भौतिक शरीर त्यागते समय प्राप्त की गई अवस्था निर्विकल्प समाधि कहलाती है, क्योंकि उन्होंने अपने परमात्मा को भगवान का चिंतन करने में और अपने मन को उनके विभिन्न कार्यकलापों का स्मरण करने में लीन कर दिया था। उन्होंने भगवान की महिमा का कीर्तन किया और अपनी दृष्टि से वे अपने समक्ष खड़े साक्षात भगवान कृष्ण का दर्शन करते रहे और इस प्रकार उनके सारे कार्यकलाप अविचल भाव से भगवान में एकाग्र हो गए। यह सिद्धि सर्वोच्च अवस्था है और भक्तिमय सेवा का अभ्यास करके हर किसी के लिए इस अवस्था को प्राप्त करना संभव है। भगवान की शक्ति में नौ सेवा सिद्धांत होते हैं, जो नवविधा पद्धति है: श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, चरण कमल की सेवा, पूजा, स्तुति, आज्ञा पालन, साख्य और आत्मनिवेदनम। इस प्रकार से विधि को प्रभुपाद जी बताते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के ऑनलाइन भागवतम क्लास में। और हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं भीष्म पितामह, इनका देह त्याग, इस विषय पर। तो भीष्म पितामह प्रार्थना कर चुके हैं। वो युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना दे चुके हैं, उनको उपदेश कर चुके हैं और भगवान को प्रार्थना भी किए हैं। प्रार्थना करने के बाद अभी वो भगवान के ऊपर अपना मन एकाग्र किए अंत में, और फिर उन्होंने इस प्रकार से बोलना बंद कर दिया। अभी आगे वो बोलने के बाद, वो बोलने के पश्चात उन्होंने शरीर त्यागा और उसके आगे क्या होता है इसके बारे में सुखदेव गोस्वामी अभी यहाँ पर सुत गोस्वामी चर्चा करेंगे। तो सुत गोस्वामी ने कहा इस प्रकार, भीष्मदेव भीष्मदेव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि शरीर त्यागते समय प्राप्त की गई अवस्था निर्विकल्प समाधि कहलाती है। निर्विकल्प का अर्थ है कि अन्य कोई विकल्प नहीं है। विकल्प अर्थात ऑप्शन, और दूसरा कुछ ऑप्शन होता है, दूसरा कुछ और होता है। और वो विकल्प न होते हुए अर्थात पूरी तरह से भगवान में अपने मन को एकाग्र कर देना, ये समाधि कहलाती है।
दो प्रकार की समाधि, एक अष्टांग योग पद्धति में, जैसे ध्यान धारणा के द्वारा लास्ट अवस्था जो प्राप्त होती है, व्यक्ति अपने ब्रह्मरंध्र को ऊपर शिरोधार्य तक लेकर आता है, वो एक अवस्था है जिसके लिए बहुत अधिक तपस्या और कठिन प्रयास की आवश्यकता होती है। लेकिन भक्ति मार्ग में सबसे आसान तरीका यहाँ पर भीष्म पितामह अपने उदाहरण से सिखाते हैं कि हम जहाँ पर भी हो, भगवान के सेवा का चिंतन करें, भगवान के लीलाओं का, भगवान के कथाओं का, या भगवान के साक्षात स्वरूप का अगर चिंतन करें, और अगर हमारे पास भगवान साक्षात रूप में नहीं है, तो हम भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करें या फिर उनके कुछ फोटोज हैं, प्रतिमा, उनका अगर हम दर्शन करें, तो भगवान के उस चिंतन में अगर बने रहे अंत अवस्था तक, तो हमें वही वही गति प्राप्त हो सकती है जो गति भीष्म पितामह को प्राप्त हुई थी। और यहाँ पर उसकी परिपूर्णता बताई गई है कि भगवान कृष्ण में वो लीन हो गए। तो लीन का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि जो निर्विशेषवादी अपने आप को तदाकार कर लेते, विलीन होने की भावना रखते हैं, उसको लीन नहीं कहते। वास्तविक विलीन हुआ जा ही नहीं सकता है, क्योंकि जीवात्मा का अपना एक स्वरूप होता है, उसका अपना एक मूर्ति होती है, उसकी अपना एक आकार होता है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, उपदेश कहते हैं, उपदेशामृत कहते हैं कि उपनिषद कहते हैं कि जीव का एक आकार होता है, उसका भी एक स्वरूप है। जिसका आकार है वो विलीन कैसे होगा? वो कोई लिक्विड नहीं है कि पानी का एक बूंद है और पानी समंदर में समा गया, ऐसा नहीं है। तो विश्व पितामह साक्षात भगवान के ध्यान का पूरी तरह से चिंतन कर रहे हैं, इसमें अपने आप को खो दिया, इसको लीन अवस्था कहते हैं। तो ऐसे, और वो पूरी तरह से शांत हो गए और बाकी सारे कार्यकलाप उन्होंने रोक दिए और केवल भगवान के ऊपर वो ध्यान करने लगे, भगवान को एक दृष्टि से देखने लगे। इसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में, पूरे तात्पर्य में इसको ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति इसमें से एक भी प्रोसेस को अगर अवलंब करता है, भक्ति के नवविधा पद्धति बताई है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्वरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन, इसमें से एक भी विधि का अगर व्यक्ति अवलंब करता है, तो वो व्यक्ति भगवान के उसमें परिपूर्णता पाप प्राप्त कर भगवान के धाम को प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से इस श्लोक में बताते हैं। फिर अगले श्लोक में बताते हैं कि यह जानकर कि भीष्म देव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए हैं, उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए, और उसका दिन समाप्त होने पर पक्षी जिस प्रकार से दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन होते हैं, उस प्रकार से सब मौन हो गए, सारे लोग। एक हम होते हैं ना, एक हमारे पास एक शिष्टाचार होता है कि कोई अगर घटना हो गई है, कुछ अगर हुआ, तो उस व्यक्ति के रिस्पेक्ट के लिए हम थोड़ा सा मौन धारण करते हैं। तो जो स्कूल में प्रार्थना के समय पर जो मौन की मौन रखने की जो पद्धति है, विधि है, वो ये से इस प्रकार से वैदिक संस्कृति से आई है, किसी रिस्पेक्टेबल पर्सन के लिए एक मौन। और यहाँ पर तो हमने पिछली बार इसके ऊपर चर्चा की थी कि जहाँ पर सब शांत हो गए, मौन हो गए। एक समय, उस समय ऐसा था कि अर्जुन भीष्म पितामह के साथ ठीक से युद्ध नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अर्जुन लहूलुहान हुए थे और भगवान कृष्ण ने चक्र धारण किया था। कौन सा चक्र? रथ का पहिया धारण किया था, और भीष्म देव को मारने के लिए दौड़े थे। उस समय सब स्तब्ध होकर सब लोग केवल उसी दृश्य को देख रहे थे। एक समय ऐसे था कि जिस समय अर्जुन के द्वारा भीष्म पितामह बाणों से छन्नी हो गए थे, और वो रथ से जब नीचे गिर गए, तो उस समय ये खबर हवा के जैसे फैल गई सब जगह पर, और उस समय सारे लोग स्तब्ध हो गए। उसके बाद कोई युद्ध नहीं हुआ, सबने मौन धारण किया, और उस समय सारे के सारे अपने तंबू में लौट गए। और ये थर्ड बारी है जहां पर विश्व पितामह, एक स्पेशल व्यक्ति है, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, इसके रिस्पेक्ट के लिए सब लोग मौन धारण किए कि अभी इन्होंने शरीर छोड़ा है और भगवत धाम वापस जा रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में। लेकिन इस मौन धारण करने के बाद, उसके बाद क्या हुआ कि आकाश से, अभी प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं तात्पर्य में, भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण भीष्मदेव आध्यात्मिक क्षेत्र में वैकुंठ में वैकुंठ में से एक में प्रविष्ट हुए। कहाँ गए? लीन हुआ, जैसे पहले श्लोक में बताया कि लीन हो गए, अर्थात वो ब्रह्म ज्योति में विलीन, निराकारवादी के जैसे नहीं हुए, भगवान के। क्योंकि भीष्म पितामह वहां पर थे, हमने पिछली बार जो चर्चा की थी कि वो युद्ध में जो प्रसंग घटा है उसका वो मेडिटेट कर रहे थे, और शुरुआती उन्होंने
प्रेयर से भगवान को जो प्रार्थना अर्पण की, तो उसी से उन्होंने शुरुआत की। वो मेडिटेशन में पूरे थे और इसलिए भगवान का पार्थ सारथी स्वरूप का वो ध्यान कर रहे थे मोस्टली। तो पार्थ सारथी स्वरूप का जब वो ध्यान कर रहे थे, वही उसी में वो अपने आप को खो दिए। और इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात वो भगवान का एक वैकुंठ लोक है, जहां पर भगवान के पार्थ सारथी स्वरूप भगवान का वो निवास कर रहा है। वहां पर उस वैकुंठ में भगवान के सेवा में वो चले गए। तो इसमें किस तात्पर्य में लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण भीष्मदेव आध्यात्मिक क्षेत्र में वैकुंठ लोक में से एक में प्रविष्ट हुए, जहां भगवान अपने पार्थ सारथी रूप में मुक्त जीवों के ऊपर अधिकार जमाए हुए हैं। भीष्मदेव भगवान के पार्थ सारथी वाले दिव्य स्वरूप को भी नहीं भूले, इसलिए पार्थ सारथी नामक स्थान में वो चले गए, उस वैकुंठ लोक में चले गए। तो इस प्रकार से भक्तों की मृत्यु के बाद, ये शरीर छोड़ने के बाद उनकी गति कहीं अन्य जगह पर नहीं, लेकिन साक्षात भगवान के धाम में होती है। तो इस प्रकार से विष्णुदेव वहां पर चले गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नगाड़े बजे। जैसे युद्ध शुरू होने के पहले शंख बजे जोर जोर से, और उसके बाद नगाड़े बजे, अनक दुदुम भी बजे, बहुत बड़े बड़े। पनव आनक गौमुखा, ऐसे वर्णन आता है भगवत गीता के शुरुआत में, पहले अध्याय में। और यहाँ पर युद्ध समाप्त होकर चला गया है, लेकिन अभी युद्ध के लिए, युद्ध में बहुत सब लोग मरे, लेकिन एक व्यक्ति जो बचा है, भीष्म पितामह। और उनके बाद इस युद्ध भूमि में और एक बार नगाड़े बजे। तो ये उनका सांगता था, एंड। तत्र दुदुम्भयो निर्दुर्देवमानववादिताः शशंसु साधवो राज्ञां खात्पेतु पुष्पवृष्टया यः। तो तत्र दुदुम्भयो निर, दुदुम भी बजने लगे, बिगुल बजने लगे। और देव मानवादिता, देव और मानवों ने क्या किया? तत्पश्चात मनुष्य तथा देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाए, और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया, और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। पुष्पों की वर्षा मोस्टली देवतागण करते हैं आकाश से, खुशी के मारे। तो देवतागणों की पुष्प वर्षा करना, ये जैसे अभी यहाँ पर भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ा है, तो मृत है। तो मृत पर फूल उछालना, ये मृत पर फूल उछालने के इस कारण से है? प्रभुपाद कहते नहीं। वो एक फूल उछालना या ऊपर से फूल पुष्प वृष्टि करना, देवतागण उसको अनुमोदित करते हैं। तो देवताओं का अनुमोदन है कि ये बहुत स्पेशल जीवात्मा है, और भगवत धाम वापस गए हैं। और इनके सत्कार के लिए, जैसे वर्णन आता है कि एक जीवात्मा जब भगवत धाम वापस चला जाता है, तो देवलोकों से, भोग भूमि से होते हुए, ब्रह्मलोक से होते हुए वैकुंठ लोक चला जाता है। तो उस समय देवतागण पे दर्शन करते हैं उनका, और लालायित होते हैं कि इनका आशीर्वाद मिल जाए, शुद्ध भक्त है, भगवान का धाम जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद देंगे तो हम पवित्र बन जाएंगे। देव ब्रह्मा जी वहां पर रेडी रहते हैं, आरती प्लेट लेकर, शंख लेकर, कमंडलो लेकर, मोर पंख चामर लेकर, दीप लेकर, कि भगवत धाम जा रही है जीवात्मा, इसकी आरती करें हम लोग। तो ऐसे देवतागण भी अनुमोदित कर रहे हैं, और पूर्व पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, मनुष्य पृथ्वी पर एवं ऐसे ही अन्य ग्रहों के समूह भू तथा भूवह में रहते हैं, लेकिन देवता स्व अर्थात स्वर्गलोक में रहते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर ये ग्रह है ना, हम बोलते हैं ना, भूर भुव स्व, भूर लोक भूवर लोक, पृथ्वी के ऊपर का भूवर लोक है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जहां पर भूवर लोक में मनुष्यगण है, भू और भू के अन्य भाग। तो भू मतलब अपनी पृथ्वी है, लेकिन केवल पृथ्वी नहीं, भूभाग मतलब भूमंडल आता है, जो गोल ऐसा है बड़ा। और भूमंडल के ऊपर एक भूवर लोक है। तो भूवर लोक में भी कुछ मनुष्य, शक्तिशाली मनुष्य हैं, वो भी रहा करते हैं। लेकिन उसके ऊपर जो है वो स्वर्ग लोक है, जहाँ पर देवतागण निवास करते हैं, और स्वर्ग लोक से ये फूलों की वृष्टि होगी। तो ये स्वर्ग लोक तक, भूर भुवस और स्वर्ग लोक तक
ये जब भी प्रलय होता है तो ये यहाँ तक वो प्रलय चला जाता है, लेकिन उसके बाद ऊपर जो है महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। तो महरलोक के ऊपर के निवासी विशेष पवित्र होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और भगवान की आराधना में लगे रहते हैं। और देवतागण भी भगवान शक्तिशाली है, लेकिन देवतागण भी कर्म मिश्रित भक्त है भगवान के, और वो वहां पर पुष्पवृष्टि कर रहे हैं, जो स्वर्गलोक में रहते। प्रभुपाद जी यहाँ पर गए थे। इस प्रकार ब्रह्मदेव ब्रह्मांड में सर्वत्र विख्यात थे, और उनके समय में एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा व्यर्थ के यांत्रिक अंतरिक्ष यानों द्वारा नहीं, अपितु सूक्ष्मतम अधियों विधियों से संपन्न की जाती थी। जब सुदूर ग्रहों को भीष्मदेव के अधीन की सूचना भेजी गई तो उच्च लोकों के निवासियों ने तथा पृथ्वी के निवासियों ने दिवंगत महापुरुष के सम्मान में पुष्प वृष्टि की। शव के लिए नहीं, लेकिन पुष्प वृष्टि की। तो भीष्मदेव ब्रह्मांड में सर्वत्र विख्यात थे। कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। देखिए हमारी ख्याति कहाँ कहाँ है। भुसावल में हो सकती है, जामनेर में हो सकती है, यहाँ पर हमारे कुछ जामनेर के भक्त हैं। जामनेर में हो सकती है, भुसावल में हो सकती है, थोड़े आजू बाजू के एरिया में हमको जानते होंगे। कठोरा, साकरी, बाजू में जलगांव तक, कुछ यहाँ वहाँ हमको जानते होंगे लोग। लेकिन भीष्मदेव पृथ्वी पर ही तो फेमस थे ही थे, अन्य ग्रहों पर भी फेमस थे। सोचिए ना कि इमीडिएटली न्यूज मिल गई उन लोगों को, देवतागण पुष्पवृष्टि करने के लिए आए। और जैसे ही पांच पांडव और ऋषि मुनि और कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भीष्म पितामह के पास जा रहे थे पूछने के लिए, प्रश्न उत्तर करने के लिए, तो अन्य भी इतने सारे ऋषि मुनि आ गए। हमें उसके बारे में चर्चा की लास्ट टाइम, कहाँ से आ गए, इनको अचानक कैसे पता चला। तो उस समय का कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल था। अभी हमारे पास व्हाट्सएप और ईमेल और फेसबुक जूम सब होने के बाद भी कम्युनिकेशन में बहुत गैप होता है, क्योंकि मैसेज ट्रांसफर ठीक से होता नहीं है। भले शब्द जाते हैं लेकिन मैसेज नहीं जा पाता है। तो ये कलयुग की अवस्था है, लेकिन भीष्म पितामह इतने फेमस थे। और यहाँ पर प्रभुपाद बहुत स्पेशल एक चीज बताते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है समझना, कि भीष्म पितामह अभी चले गए, तो ये भीष्म पितामह का कौन सा डे है? तिरोभाव तिथि, भीष्म पितामह का। और तिरोभाव तिथि मतलब उसको जयंती कहते हैं, हमारे यहाँ पर लैंग्वेज में जयंती या पुण्यतिथि कहते हैं, है ना, पुण्यतिथि। पुण्यतिथि कहते हैं और जयंती कहते हैं। तो शास्त्र के अनुसार प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं लाइन को पढ़ता हूँ, आप सुनिए ठीक से। प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार किसी सामान्य व्यक्ति का, चाहे वह भौतिक दृष्टि से कितना भी बड़ा क्यों न हो, जयंती उत्सव मनाना भगवान के प्रति अपराध है। क्योंकि जयंती तो धरा पर भगवान के आविर्भाव दिवस के लिए सुरक्षित है। देखिए, जयंती और पुण्यतिथि केवल भगवान के लिए सुरक्षित है, और भगवान के कुछ विशेष भक्त है उनके लिए सुरक्षित है, वैष्णव के लिए। इसलिए हम वैष्णव का आविर्भाव तिरुभाव मनाते हैं। कुछ विशेष वैष्णव हो चुके हैं इसके पहले के, जिनकी कैलेंडर में तिथि के रूप में आते हैं, और उसको हम सेलिब्रेट करते मनाते हैं। ये मनाना आवश्यक है क्योंकि भगवान से संबंधित है। इसलिए ये जयंती और पुण्यतिथि जो हम कहते हैं, ये भगवान के लिए रिजर्व है, भगवान की ही मनानी चाहिए। और भगवान वो उद्धव गीता में उद्धव को जो उपदेश करते हैं, तो उसमें वो बताते हैं कि मेरे उत्सव इस प्रकार से, आविर्भाव इस प्रकार से मनाने चाहिए, उत्सव को मनाना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है। हम बहुत लोगों के कहाँ कहाँ कुछ कुछ मनाते रहते हैं, लेकिन हमको ध्यान में रखना चाहिए कि मुख्य ये वैसे अगर ज्यादा करते हैं हम तो भगवान के प्रति अपराध है। श्लोक नंबर 46। तस्य, उसका अनुवाद, हे भृगुवंशी शौनक, सुखदेव के मृत देह का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। तो अभी ये विधि हुआ और ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पुष्पवृष्टि हो गई देवताओं से, और उसके बाद अ, भीष्म पितामह को अग्नि संस्कार, दाह संस्कार के लिए लेकर गए। और जब उनका दाह संस्कार हुआ तो युधिष्ठिर महाराज ये शोकाकुल हो गए। क्यों शोकाकुल हो गए, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं
क्योंकि भीष्म पितामह का विशेष स्नेह पांडवों के प्रति था। हालांकि उनको मजबूरन कौरवों के पार्टी से रहना पड़ा, उनके पार्टी से लड़ना पड़ा, लेकिन उनका विशेष स्नेह पांडवों के प्रति था। और युधिष्ठिर महाराज क्योंकि अभी राजा है, और भीष्म पितामह चाहे तो शरीर छोड़ सकते थे, इतने कष्ट में वहां पर अपने प्राण को बनाए रखे थे, इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि पांडव युद्ध जीते। और उनको ये आशा भी थी और उनको ये विश्वास भी था, क्योंकि कृष्ण उनके साथ थे, और कृष्ण भगवान है इसके बारे में वो भली भांति जानते थे। और इसलिए वो इंतजार कर रहे थे कि कब पांडव जीत कर आएंगे। और युधिष्ठिर महाराज यही मन के भाषा जानते हुए भगवान कृष्ण ने पांडवों को कहा कि अब अच्छे से वस्त्र पहन के जाओ, भीष्म पितामह के सामने जाने वाले हैं। और वो राजसी ठाट बाट में वहां पर गए। और जैसे भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को राजा के रूप में देखा, तो युधिष्ठिर भीष्म पितामह बहुत संतुष्ट हो गए, बहुत आनंदित हो गए। हालांकि दुख हो रहा था, शरीर वेदना दे रहा था, लेकिन मन हर्षित था, इसलिए आनंद अश्रु बहे चुके। तो इसलिए पांडवों के प्रति विशेष लगाव होने के कारण वो उनको सारी बात याद आई भीष्म पितामह की, कि इन्होंने कितनी मदद की हमें बचपन में, हमारे ऊपर कितने संकट आए, लेकिन भीष्म पितामह और विदुर के होते हुए हमारी रक्षा हुई। तो इसलिए वो उनके आंखों से आंसू आना ये ऐसी स्वाभाविक है। कोई अगर वैष्णव है और अगर शरीर छोड़ देता है, तो उनके रिलेटिव्स, उनका भक्त समाज, उनको दुख होता है, और दुख करना भी चाहिए। क्योंकि हम हर एक, जब जो जो जीवित व्यक्ति है उसके अंदर इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती है, वो मृत नहीं है। और इसलिए अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। हाँ, वो इसलिए नहीं रोता है कि केवल मेरा कोई रिलेटिव्स है वो चला गया, दादा परदादा माँ भाई, इसके लिए नहीं वो रो रहा है। वो रो रहा है कि इनका मुझे एसोसिएशन, अभी संग नहीं मिलेगा, इसके लिए, और संग से मैं वंचित हो गया हूँ, इसलिए वो रुदन करता है। वैष्णव का संग हमेशा, भक्त उसके लिए लालायित रहते हैं, प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से भीष्म युधिष्ठिर महाराज रुदन करने लगे। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर को भीष्मदेव की इन सारी शुभेच्छाओं का पता था, अतएव वे अवश्य ही अत्यधिक वियोग का अनुभव कर रहे होंगे। प्रभुपाद भी उसको इस प्रकार से कहते हैं, और इसके लिए वो रुदन करने लगे विष्णु पितामह। तो श्लोक नंबर 47, और श्लोक नंबर 47 में वो कहते हैं, तुष्टुर्मुनये हृष्टा कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान् प्रयुयुः पुनः। वो कहते हैं, तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गुह्य मंत्रों के द्वारा किया। वे भगवान कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करने के करके अपने अपने आश्रमों में लौट गए। तो ये विधि हुआ अभी। तो क्या क्या हुआ अभी तक? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सब लोग हैं। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को प्रार्थना की, स्तुतियाँ की, उनके ऊपर ध्यान किया, और उसके बाद उन्होंने शरीर को छोड़ा, प्राण त्याग दिए, भगवत धाम वापस चले गए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि वो अपने वैकुंठ लोक, जहाँ पर भगवान पार्थ सारथी के रूप में निवास करते हैं, वहां पर वो चले गए। और यहाँ पर सारे राजाओं ने एक जगह शांत होकर मौन धारण किया, एक रिस्पेक्ट, और देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। और फिर पुष्पवृष्टि करने के बाद वहाँ पर ढोल नगाड़े बजे, और भीष्म पितामह को अग्निदाह करने के लिए, अग्नि संस्कार अंतिम विधि करने के लिए उनको लेकर जाया गया। उस समय युधिष्ठिर महाराज कुछ ऐसे लग रहा था कि वो रुदन कर रहे हैं, उनको बहुत दुख हुआ और वो रोने लगे। और अभी ये विधि होने के बाद सारे जो मुनिगण हैं वो भगवान कृष्ण का यशोगान किए। क्यों भगवान कृष्ण का यशोगान किए? क्योंकि कृष्ण भगवान है। कैसे है, कैसे जानते हैं वो हृदय में मन ही मन भगवान को हमेशा पूजते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान के भक्त सदा ही भगवान के हृदय में रहते हैं, और भगवान सदैव भक्तों के हृदय में रहते हैं। ये भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य
मधुर संबंध होता है। भगवान हमेशा भक्तों के हृदय में रहते हैं और भक्त हमेशा भगवान के हृदय में निवास करते हैं। बस एक मिनट। यस ऋषभ। तो तो फिर विष्णु पितामह यहाँ पर, तब तक हम अनुवाद पढ़ते हैं इसका, भाषण तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का, तब तक मंदिर का प्रोजेक्टर ठीक हो जाए। भगवान के लिए अनन्य प्रेम तथा भक्ति के कारण भक्तगण उन्हें सदा अपने अंदर देखते हैं, और भगवान भी यद्यपि उन्हें न कुछ लेना देना रहता है और न कोई आकांक्षा, अपने भक्तों के कल्याण कार्य में लगे रहते हैं। सामान्य जीवों के लिए सारे कर्मों तथा फलों के लिए प्रकृति के नियम बने हैं, तथापि भगवान अपने भक्तों को सन्मार्ग पर लाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। अतएव भक्तगण भगवान की सीधी देख रेख में रहते हैं, और भगवान भी स्वेच्छा से अपने आप को भक्तों की देख रेख में ही रखते हैं। क्योंकि व्यासदेव आदि सारे मुनि भगवान के भक्त थे, अतएव अंत्येष्टि क्रिया के बाद सबों ने वहां पर उपस्थित भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। सारे वैदिक मंत्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़े जाते हैं, इसलिए इसकी पुष्टि भगवत गीता 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में हुई है। सारे वेद उपनिषद वेदांत आदि उन्हीं को खोजते हैं, और सारे मंत्र उन्हीं के यशोगान के लिए ही है। अतएव मुनियों ने अवसर के अनुकूल कृत्य किए और खुशी खुशी अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तो यहाँ पर सुंदर बताते हैं कि अ, वेदों का सा वैदिक मंत्रों का उन्होंने उच्चारण किया। देखिए, अतएव अंत्येष्टि क्रिया के बाद सबों ने वहां पर उपस्थित भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया, प्रसन्न करने के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया, और वैदिक मंत्रों का मंत्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़े जाते हैं। इसकी पुष्टि भगवद्गीता में हुई है। वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव च अहम। वेदों का अध्ययन किस लिए किया जाता है? वेदों द्वारा समझने योग्य भगवान है, भगवान कृष्ण है। वेदों का उद्देश्य भगवान को समझना है और भगवान को प्रसन्न करना है। तो इसलिए इन्होंने, बाकी ब्राह्मणों ने वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया भगवान को संतुष्ट करने के लिए, और भगवान का यशोगान किया और अपने अपने स्थान में वापस लौट गए। तो भुसावल में ये हुआ है स्क्रीन चालू? कोई बताएगा? शुरू हुआ? जितेंद्र प्रभु? नहीं प्रभु जी। भुसावल में कैसे पता चल रहा है नहीं हुआ? ओके। तो
प्रभु जी एकदा बोला, आवाज येतोय का चेक करतोय. नाही येते आवाज. हाँ, अभी आ रहा है मेरा आवाज? अभी आ रहा है ना? आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है. ओके ओके. तो इस प्रकार से ऋषि मुनि बाकी जो थे वो अपने अपने घर को लौट गए. श्लोक नंबर 48. ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाभयं पितरं सांत्वयामास गांधारीं च तपस्विनीं. तो तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां पर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गांधारी को ढाढ़स बनाया. तो युधिष्ठिर महाराज इतने सेंसिटिव व्यक्ति हैं. एक राजा को इतना सेंसिटिव होना चाहिए. हर एक व्यक्ति को इतना सेंसिटिव होना चाहिए. या फिर हर एक व्यक्ति जो दूसरों से सेंसिटिव होने की अपेक्षा रखता है उसने सेंसिटिव होना चाहिए. सेंसिटिव का अर्थ है संवेदनशील. संवेदनशील हम मोस्टली खुद के बारे में होते हैं. मुझे ठंडी हो रही है, मुझे गर्मी हो रही है, मुझे भूख लग रही है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए. लेकिन संवेदनशीलता उसको कहते हैं कि हम दूसरों के बारे में सोचते हैं या दूसरों का ख्याल रखते हैं. उसको बोलते हैं संवेदनशील व्यक्ति. और युधिष्ठिर महाराज बड़े संवेदनशील थे कि क्योंकि अभी आखिरी गुरु के जो आखिरी व्यक्ति थे, योद्धा थे, युधिष्ठिर भीष्म पितामह, वो भी चले गए. तो क्योंकि इनके 100 पुत्र मारे गए हैं गांधारी और धृतराष्ट्र के, वो तो दुखी है ही है. लेकिन अभी भीष्म पितामह भी चले गए, ये भी अगर वार्ता उनको मिल गई तो और दुखी हो जाएंगे. इसलिए सबसे पहले वो वहां पर चले गए उनको ढाढ़स बंधाने के लिए. और दूसरा, गांधारी तपस्विनी का वर्णन आया कि गांधारी ये तपस्विनी है. और तपस्वी कोई अगर व्यक्ति है तो उसके साथ हमारा व्यवहार बहुत संवेदनशीलता पूर्वक होना चाहिए, सरलता पूर्वक, नम्रता पूर्वक होना चाहिए. अन्यथा अगर कुछ, क्योंकि हम जितने शुद्ध व्यक्ति के साथ निवास करते हैं उतने अगर हमारे हाथ से अगर अपराध हो गए और उस अपराध के कारण हमारी भक्ति जलने की संभावना है, हमारे अम, अपराध लगने की संभावना है हमें. इसलिए हमको बहुत केयरफुली उसके उनके साथ डील करना आवश्यक है. तो यहाँ पर धृतराष्ट्र के चाचा, उपाधि तात्पर्य में लिखते हैं, धृतराष्ट्र के चाचा भीष्म देव की मृत्यु इन राजा रानी के लिए दूसरा गहरा आघात था. अतः उन्होंने युधिष्ठिर महाराज की से सांत्वना की आवश्यकता थी. और अंत में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि लेकिन उन्होंने तपस्विनी की भांति यह सब कुछ, गांधारी का वर्णन आता है. गांधारी के बारे में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो एक तपस्विनी स्त्री थी. पति अंधे है ये पता चलते ही उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली विवाह के पहले ही. तो ये अभी आजकल पॉसिबल नहीं है. आजकल तो पति में क्या क्या खोट है वो पहले देखे जाते हैं. और वो अगर है तो रिजेक्ट चल नहीं. या पहले बताना पड़ता है. पति पत्नी एक दूसरे को बोलते हैं, पूछते हैं कि कोई क्या कुछ है आपका, तो पहले कुछ था तो बताओ. बाद में पता नहीं चलना, जब बाद में पता चलेगा तो प्रॉब्लम होगा. पहले बताओ. तो ऐसे उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध लिया. तब से वो इसी प्रकार से ही थी और पति की सेवा में पूरी तरह से लगी हुई थी. पतिव्रता स्त्री थी और इसलिए उनके पास विशेष शक्ति थी. तो प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में कहते हैं लेकिन उन्होंने तपस्विनी की भांति यह सब कुछ सह लिया पति के साथ. स्त्री होते हुए भी गांधारी का चरित्र भीष्मदेव से किसी तरह कम नहीं था. देखिए, ये दोनों महाभारत के सुप्रसिद्ध चरित्र हैं. भीष्मदेव का शौर्य देखिए रणांगन में, उसकी प्रतिज्ञा देखिए, उनका पराक्रम देखिए, उनकी नीति देखिए, उनका शास्त्र ज्ञान देखिए. लेकिन गांधारी के पास इसके कंपैरिजन में कुछ है? कोई शौर्य है? नहीं. ज्ञान के बारे में कुछ आता है? नहीं. केवल एक ही गुण है विशेष, क्या? पतिव्रता स्त्री है. तो एक स्त्री के लिए ये बहुत बड़ा एक धर्म है. उसको और कुछ बहुत अलग अलग जगह पर डिग्रियां और बहुत सारे फील्ड में उसको बहुत कुछ निष्णात होने की आवश्यकता नहीं है. होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. उनको ऐसा डोरमेंट करने की कोशिश नहीं कर रहे, वो भी कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन मुख्य जो उसका गुण है वो है पति के प्रति परायणता. ये गुण उसको सोचिए. अभी यहाँ पर
गांधारी का की तुलना भीष्म पितामह के साथ प्रभुपाद जी जैसे महान आचार्य कहते हैं, गांधारी का चरित्र भीष्म देव से किसी तरह कम न था। क्या ग्लोरियस है, सोचिए। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक हम इसको इस प्रकार से एक सोच सकते हैं कि हमारे लिए एक आश्रय है, आधार है। इस प्रकार से हम जीवन यापन कर सकते हैं। और श्लोक नंबर, तो युधिष्ठिर महाराज ने उनको आकर ढांढस बंधाया, उनको सांत्वना दी, ऐसे ऐसे हुआ कर आगे के श्लोक में 49 श्लोक में कहते हैं कि पितरा चामुतो राजा वासुदेव व अनुमोदित चकार राज्यम धर्मेण पितृपैतामह विभु। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के सिद्धांत के अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। तो इस प्रकार से उन्होंने जैसे युधिष्ठिर महाराज विष्णु पितामह ने उनको आज्ञा दी थी, उनको मार्गदर्शन किया था, और भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार से उनको समझाया था, तो कृष्ण के अनुमोदन मोदन में उन्होंने राज्य का कार्य अच्छे से किया। प्रभुपाद जी लिखते तात्पर्य में, महाराज युधिष्ठिर मात्र कर संग्रह करता न थे, वे राजा के कर्तव्य के प्रति सदैव सचेष्ट रहे, क्योंकि राजा पिता या गुरु से कम नहीं होता। राजा का स्थान बहुत बड़ा है, इसलिए राजा राजा को भगवान नहीं, निर्देह निर्देव मानते हैं, नरों के देव है वो, ऐसे उनको मानते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज एक ऐसे राजा हुए कि बहुत संवेदनशील राजा हुए। तो ये केवल अपने रिलेटिव्स के प्रति संवेदनशीलता नहीं, देखिए यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के पूरा अगर बैकग्राउंड अगर हम चेक करें, पूरे उनकी हिस्ट्री कथाओं को अगर हम चेक करें, तो अपने भाइयों के प्रति संवेदनशील थे, अपने ताऊओं के प्रति युधिष्ठिर धृतराष्ट्र और गांधारी के प्रति संवेदनशील थे, यहाँ तक कि कौरवों के प्रति भी वो संवेदनशील थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने कौरवों ने उनके प्रति बहुत ही अत्याचार किए, अन्याय किए, इसलिए उनको उनके कर्म की सजा मिली। लेकिन अभी भी जो धृतराष्ट्र उनको रोक सकते थे, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं रोके, फिर भी ये राज्य युद्ध होने के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी इनको बड़े अच्छे से वो संभाल कर रहे थे। रोज सवेरे उठकर वो जाकर पहले ताऊ और तात इनको जाकर उनका नमस्कार करते थे, उनका आशीर्वाद लेते, दर्शन लेते थे। तो कोई व्यक्ति ऐसा, और भीमसेन जाते थे तो भीमसेन का अलग ही रवैया रहता है उनके सामने। लेकिन युधिष्ठिर महाराज क्योंकि ये राजा है, तो राजा को इस प्रकार से एक संवेदनशीलता होती है। और राजा पिता और गुरु से कम नहीं है, अर्थात पिता का भी स्थान वैसे ही है, अपने बच्चों के प्रति और घर के सारे सदस्यों के प्रति वो संवेदनशीलता होनी चाहिए। माता पिताओं के प्रति वो संवेदनशीलता होनी चाहिए। एक घर का अगर मुखिया व्यक्ति है, वो बच्चों के प्रति अगर विशेष ध्यान रखे और माता पिता के प्रति न रखे अपने खुद के, तो फिर वो सही मुखिया नहीं है घर का, वो एक लीडर है घर का। और जो भी कोई एक लीडर मुख्य व्यक्ति होता है, उसका कर्तव्य है कि वो संवेदनशीलता होना चाहिए। और उसने एक ऐसे एक ये छोड़कर जाएगा, वो ऐसे एक लेगेसी छोड़कर जाएगा, ऐसे एक आदर्श, ऐसे एक उदाहरण छोड़कर जाएगा, जिनको देखकर लोगों को प्रेरणा मिलेगी कार्य करने की, या अपने स्थिति में अपने आप को बनाए रखने में एक प्रेरणा मिलेगी। तो राजा का, गुरु का इस प्रकार से, पिता का इस प्रकार से कर्तव्य होता है। और युधिष्ठिर महाराज उसको परफेक्टली निभा रहे थे। उन्होंने न केवल नियमों का पालन किया, अपितु अपने वृद्ध ताऊ की सहमति भी प्राप्त की, और उन्हें जीवन के परम उद्देश्य का भी पता नहीं था। कौरवों के बारे में बता रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज केवल फिजिकली केवल सेंसिटिव नहीं थे, लेकिन स्पिरिचुअली भी बहुत सेंसिटिव थे। क्योंकि ऐसा वर्णन आता है एक जगह पर कि एक दिन, जिस दिन एकादशी थी, और युधिष्ठिर महाराज ऐसे राउंड पर निकले थे अपने राज्य में, और एकादशी का नियम ऐसा था कि कोई भी बिना पानी पीकर एकादशी करेगा, निर्जल एकादशी। एकादशी में निर्जल एकादशी कठिन है ना भाई मेरे को, झोपले काय?
एकादशी मतलब निर्जल। तो उस समय हर एक व्यक्ति एकादशी का पालन करता था। तो युधिष्ठिर महाराज ऐसे राज्य में ऐसे भ्रमण करने के लिए निकले, तो एक व्यक्ति पानी भर रहा था नदी से, कुएं से। तो उसने जगह तुरंत रोका उसको, अरे पानी भर रहा है मतलब क्या, आज एकादशी पता नहीं तुमको, पानी पीने के लिए भर रहा है? तो उसने कहा नहीं नहीं, पानी पीने के लिए नहीं भर रहा हूँ, मैं बैलों के लिए पानी भर रहा हूँ। तो उसने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। तो स्पिरिचुअली भी वो अलर्ट थे कि हर एक राज्य का हर एक व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि अगर प्रजा पापी है तो प्रजाओं का 1/6 ऑफ पार्ट पाप का राजा को जाता है। तो इसलिए इसलिए राजे जो सक्षम राजे नहीं, उसके ब्लास्ट हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, क्योंकि इनकी सारी प्रजा के पाप उसको जाएंगे तो क्या होगा उसका। इसलिए राजा भी बड़ा सतर्क होना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज एक ऐसे राजा थे कि एक ऐसे आदर्श, ऐसे एक लेगेसी वो छोड़ के जाते हैं। नहीं छोड़ के जाते तो किस प्रकार से होता है। एक पुराणों में एक प्रकार से कथा आती है। एक चंपावती नाम की एक सिटी थी, और उसमें माहिष्मत नाम का एक राजा रहते थे। राजा बड़े अच्छे थे, अच्छे से राज्य का संभाल करते थे। उनको 4 पुत्र हुए, और उसमें से सबसे बड़ा जो पुत्र था उनका नाम था लुम्पक। ये सबसे घटिया किस्म का उनका लड़का था। जितने जितने आदर्श राजा ने रखे थे उतने उतने आदर्श को गिराने का काम ये करता था, और नीच, अति नीच के कार्य वो करने लगा। तो राजा बनने के तो योग्य था ही नहीं वो, लेकिन मनुष्य बनने के भी योग्य नहीं था, साधारण नागरिक बनने के भी योग्य नहीं था। 4 नियम तो वो ऐसे ही काटता था: मांसाहार करना, नशापान करना, जुआखोरी करना और व्यभिचार करना। ये चारों नियमों को वो तोड़ता था। ये चारे चीजों को करता था: मांसाहार करता था, नशापान करता था, जुआखोरी करता था, व्यभिचार करता था, सब प्रकार से गलत काम करता था। तो प्रजा भी उससे त्रस्त थी, लेकिन राजा का बेटा है कर कोई सामने नहीं आता। तो फिर राजा ने उसको विविध प्रकार से उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मान नहीं रहा था, और इसलिए राजा ने उसको अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। क्योंकि न्याय इस प्रकार से है कि अगर राजकुल का कोई व्यक्ति अगर ऐसा गलती करता है तो उसको दंड में उसको जान से मारने की कोई विधि नहीं है। क्योंकि वो राजकुल का है तो उसके लिए उसको थोड़ा एक सब्सिडी होती है, तो उसको निष्कासित किया जा सकता है राज्य में। जिस प्रकार से एक ब्राह्मण होता है, उसने भी कुछ गलत कार्य किए तो उसको भी एक नियम हर एक के लिए अलग अलग है, तो उस प्रकार से राज्य परिवार का भी व्यक्ति उसको निष्कासित किया और जंगल में भेज दिया था। तो फिर जंगल में रहने लगा था, लेकिन उसकी जो प्रवृत्ति है वो जा नहीं रही थी। इसलिए वो रात को गांव में आता था, राज्य में आता था, और चोरी करता था, डकैत करता था। बीच में कोई आ जाए तो उसको मारता था। कई सारे प्राणियों की वो हत्या करता था, ऐसे कार्य किया करता था, और फिर जंगल में वापस चला जाता। तो ऐसे वो जंगल में राज्य करने लगा, रहने लगा, चोर चौके डकैती करने लगा। तो एक बार ऐसे हुआ कि वो रात को जब सोया था तो बहुत ठंड हो गई उस समय, और वो ठीक से सो नहीं पाया। उसके उसको जागना पड़ा जबरदस्ती। तो जिसके कारण उसको थोड़ा उसकी तबीयत बिगड़ गई, बीमार सा होने लगा वो, और वो दिन भर भी उधर पड़ा रहा। दिन भर पड़ा रहा, रात हो गई उस दिन, दूसरे दिन। और वो रात को उसने सोचा कि चलो जाता हूँ मैं, कुछ तो लेकर आता हूँ, क्योंकि खान पीन के लिए कुछ था नहीं उसका। तो किसी प्रकार से वो निकला, लेकिन उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो जाकर पैसे लूट मार कर सके, किसी को मार सके। ऐसे उसके पास शक्ति नहीं थी, तो गया जंगल में, कुछ हद तक गया, लेकिन उसको वापस लौटना पड़ा। तो खाने पीने के लिए कुछ थे नहीं, तो जंगल में जाकर कुछ फल वोल यहाँ से कुछ बटोर के लेकर आया, जो भी फल मिले। तो एक रात, ये दूसरा दिन, और वो दिन की भी संध्या हो गई, तो कुछ खाया नहीं था उसने दिन भर, तो बहुत अशक्त भी था, ठंडी भी थी, और थोड़ा बीमार भी था। तो वो जंगल में जब रहा करता था तो एक पेड़ के नीचे, वो अश्वत्थ पेड़ था, बरगद का पेड़ था,
और बरगद के पेड़, अश्वत्थ पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि पेड़ों में मैं अश्वत्थ हूं। तो भगवान वहां पर वो बैठा, और जो इतने फल फूल लेकर आया, अभी उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी। मोस्टली ऐसा होता है कि व्यक्ति जब उसके ऊपर संकट आते हैं, बुरी परिस्थिति में रहता है, तो भगवान को याद करता है, भगवान से मदद मांगता है। तो उस समय वो किसी प्रकार से एकदम शरीर भी उसका साथ नहीं दे रहा है, तो भगवान को पुकारने लगा, हे भगवान मुझे ठीक कर दो, हे भगवान। और वो फल लेकर आया था कुछ, तो भगवान को अर्पण कर रहा था, भगवान कृपया इसको स्वीकार करूंगा। ऐसे कर कर वो उधर रखा फल, रखा रहा वो खा नहीं पाया, ऐसे ही उधर सोया हुआ था। तो और रात, क्योंकि पेट में कुछ नहीं था, बीमार था और ठंड थी, इसलिए वो सो नहीं पाया रात भर। दूसरे दिन वो जो भगवान को प्रार्थना कर रहा था, तो भगवान उनको आशीर्वाद दिए, और वहां पर एक सुंदर सा घोड़ा आया। ये सत्य घटना है। आप बोलेंगे कथाओं में तुरंत इफेक्ट मिलता है, लेकिन उधर एक सुंदर घोड़ा आया, और उसको कहा कि आप जाओ, इस घोड़े पर बैठकर जंगल में, शहर में जाओ, और फिर से तुम अच्छे से राज्य करो, और सुंदर तुम्हारा राज्य हो जाए। तो अभी एक यहाँ पर इसमें तीन पार्ट है इस स्टोरी में। पहला पार्ट कि वो अच्छे राजा का पुत्र था, लेकिन कार्य उसके आदर्श नहीं थे, खराब कार्य थे, घिनौने कार्य हरकत थे उसके, जिसके कारण उसको उसकी सजा मिल गई और जंगल में आया, जिसको उसको तपस्वी जीवन जीना पड़ा, कठिनाई का जीवन जीना पड़ा। लेकिन कुछ उसके जीवन में ऐसे कुछ घटना उसके हो गई कि वो अनायास बरगद के पेड़ के नीचे वो रहने लगा, तो उसके उसको सुकृत्य मिलने लगे। और फिर रात भर भूखा रहा, दूसरे दिन वो केवल फल रहा, तो 2 दिन का उसका वो फास्टिंग हो गया, एक तपस्या हो गई उसकी। और तीसरे दिन घोड़े पर बैठकर वो राज्य में चला गया। तो राज्य में जाकर अपने पिता से मिला, और यहाँ पर पिताजी भी उसका स्वागत किए, और उसने माफी मांगी पिताजी की, और उसको दोबारा चांस देने के लिए उसको उसने कहा। तो उसको फिर से राज्य करने का सु अवसर मिला, और वो भगवान को धन्यवाद देने लगे। और वो जो दिन था, जिस दिन ये घटना घटी थी, वो कुछ स्पेशल दिन था, इसलिए उसको स्पेशल मर्सी मिली। और वो दिन स्पेशल था कि वो रात में, जो रात से जब वो ठंड कर जाग रहा था, वो दशमी का दिन था। और जिस दिन वो बीमार था दिन भर, और वो कुछ खाने के लिए शहर में न जा पाया, और कुछ फल लेकर आया, तो वो एकादशी का दिन था, जो आज का सफला एकादशी का दिन था। और सफला एकादशी के दिन भगवान को फलों का भोग लगाया जाता है, इसलिए सारे सारे भक्त अब मुरलीधर के लिए फल लेकर आएंगे आज भोग लगाने के लिए। तो फलों का भोग लगाते हैं भगवान को, और भगवान उसको स्वीकार करते हैं। विशेष करके अनेक अलग प्रकार के फल बताए गए, जिसमें अनार है, पेरू है, जो मोस्टली सीजनेबल है, ऐसे विविध प्रकार के, और जो भी पॉसिबल है वो फल लेकर आ सकते हैं भगवान को। तो फल उसने किसी प्रकार से बटोर कर लेकर आए जंगल से, अश्वत्थ पेड़ के नीचे रखा, भगवान को ऑफरिंग किया उसने मन ही मन में। भूखा था, और जागा जागा था खास कर रात भर। तो उसकी एकादशी एकदम परफेक्टली हो गई थी। लेकिन उस एकादशी का फल उसको ये मिला कि दूसरे दिन उनको भगवान की कृपा से वहां पर एक घोड़ा आया, और घोड़े पर बैठकर वो राज्य में चला गया, और राज्य में उसको स्वीकार किया गया, और उसको फिर से सारा धन, सारी संपत्ति, सारा राज्य उसको मिल गया। तो उसके मन में ये बात समझ में आ गई कि मैंने सफला एकादशी का पालन करने से मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ, इसके आगे वो बाकी सारे व्रतों को छोड़ दिया, और कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति जब एकादशी करता है, तो उसके व्रत में सारे व्रत आ जाते हैं। जैसे किसी के पास अगर 2,000 के नोट है, तो उसमें सारे नोट्स आ जाते हैं। उसी प्रकार से फिर एकादशी व्रत, वो हर एकादशी व्रत इस प्रकार से करने लगा, और फिर जीवन के अंत में वो भगवत धाम वापस चला गया, वैकुंठ लोक चला गया। तो इस प्रकार से ये लंपक की राजा की एक स्टोरी है कि आगे का जीवन उसने इस प्रकार से आदर्श जीवन जिया, और प्रजाओं को अपने जीवन का एक एग्जाम्पल सेट कर कर चलाया। हालांकि जीवन कठिनाई युक्त है, तो हमारा बैकग्राउंड भी इस प्रकार से कुछ हो सकता है कि पहले का जीवन ठीक नहीं था, अभी भक्ति कर रहे तो भी थोड़ा बहुत 19-20 या 15-20 10-20 हो रहा था, होता होगा। लेकिन
अगर हम अपना जीवन अभी एक आदर्श युक्त जीवन जीते हुए, भक्ति में एक दृढ़ता पूर्ण जीवन जीते हुए अगर हम अपने आप को आगे बढ़ाएं, तो भगवान उसको, और खास कर आज के दिन से अगर हम उसको प्रयास करें, सफला एकादशी के दिन से, जो हमारे जीवन को सफल बनाने वाली, तो हमारा जीवन सफल बन सकता है। और युधिष्ठिर महाराज का एक इस जो एपिसोड है अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो इससे हम एक एक अपने जीवन में एक इस प्रकार से मैसेज लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर एक सुंदर वीडियो है, मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ, आप वहाँ पर देख लीजिए कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक बहुत सुंदर स्टोरी बताते हैं। उसको मैं बताना चाह रहा था, लेकिन मैं पर्सनली महाराज के मुख से आप सुनेंगे, इंग्लिश में है वो, लेकिन महाराज के मुख से आप अगर सुनेंगे तो आपको और आनंद आएगा वो सुनने में। तो वो इंग्लिश में है, आप उसको देखिए हिंदी में, आप ट्रांसलेट कैसे कर पाते, कैसे समझ पाते हो, आप देख लीजिए। Now, during the Prohibition in the 1920s, Capone quickly became public enemy number one. Because the mafia was killing people, and he was getting them off. He ordered the murders of scores of people. The only thing these guys would do would be to respond with violence. His name was Easy Eddie. He was such a good lawyer that no matter what charges they had on Al Capone or his people, they couldn't put any of them in jail. He was so valuable that the mafia gave him enormous amounts of money, the best of cars, the best of everything. And he had a son. But Easy Eddie was thinking, I've given my son everything. Everything money could buy. But there's one thing I haven't given my son. An example of a father that he could be proud of. And Easy Eddie came to the conclusion, the only way I could give my son a father with a legacy of a good name is I have to help the government put the mafia in prison. He testified. And many of the biggest people in the mafia were put in prison. He knew full well that he would be killed for doing this. And one day he was riding in his car and another car came by and several people with machine guns filled his body with bullets and he laid on the street dead. He paid a very high price to give his son a father who he could be proud of. There was a man in the United States Air Force during World War II. He took off from his ship to go fight against the Japanese. He saw about 9 Japanese bombers coming toward the USS Lexington to sink the boat, and there were thousands of people on the boat. He was alone, and he decided, I have to stop them. So he single-handedly charged at these 9 airplanes. They were shooting and shooting and shooting, and he actually had 2 of them fall into the ocean. And then he ran out of bullets, and they were shooting at him and attacking him. And he was so fearless that he was flying at these different planes that were shooting at him, and he was knocking off their wings. And finally, after 5 of the 9 sank, the other 4 thought, this man is completely crazy, let's get out of here. And they all flew away. He was the first person in the U.S. Air Force in World War II to get the U.S.
Congressional Medal of Honor, the highest award there is. His name was Butch O'Hare. And the airport in Chicago, O'Hare Airport, is named after him. He's considered one of the greatest heroes of American history because he was willing to sacrifice his own life for the higher cause of others. What makes this story so interesting is Butch O'Hare was the son of Easy Eddie. What are we giving our children? I've seen people work so hard for money, give it to their children, and then their children fight as enemies to see who gets it. Is that the legacy? Is that fulfilling life? Is that what we want to leave to the world? Our values, our character, the grace and the compassion, the love that flows through us is the greatest contribution we could make to our own life, to our families, and to the world. And when we have those values, and we work and we build that foundation, then we could have a wonderful, fulfilling, meaningful life beyond birth, beyond death. And we could leave that as a legacy for the world. तो आपको ट्रांसलेशन समझ में आया होगा कि कैसे बुच ओहेयर इन्होंने अपने पिता के एक आदर्शों को अपने जीवन में स्वीकार किया और उनके पिताजी ने भी अपने जान पर खेलकर एक आदर्श प्रस्थापित किया। इस प्रकार से एक बहुत सुंदर एक आदर्श हमारे जीवन में एक प्रस्थापित होना आवश्यक है। और श्रीमद् भागवतम जो चैतन्य महाप्रभु इसको कहते थे कि ये चैतन्य महाप्रभु कुछ अनाउंसमेंट कर देते कि मैं साक्षात भगवान और श्रीमद् भागवतम और मेरे भक्त इनमें कोई भेद नहीं है, और जो व्यक्ति इनमें भेद करता है वो चैतन्य महाप्रभु कहता है कि वो ऑफेंडर है, वो अपराध करने वाला व्यक्ति। तो इसको हम जैसे ये जो शास्त्र है युधिष्ठिर महाराज का जो उदाहरण है, यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है, उसके आगे अगला अध्याय शुरू हो जाएगा 10वां अध्याय। लेकिन एक आदर्श इस प्रकार से देते हैं, इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम की चर्चा आती है, उसको अगर हम अपने जीवन में बहुत गंभीरता से ग्रहण करते हैं और ये अगर हम प्रण करते हैं, जैसे नया साल शुरू हो चुका है, इस नए साल में हम इसको बड़े गंभीरता से अपने जीवन में धारण करें, तो भागवतम की सेवा ये भगवान कृष्ण की साक्षात सेवा के जैसे। देवानंद पंडित नाम के एक बड़े संत हुए पश्चिम बंगाल में, और वो श्रीमद् भागवतम का पाठ किया करते थे रोज, और इतना सुंदर पाठ किया करते थे कि बहुत सारे लोग उनको सुनने के लिए आते थे श्रीमद् भागवतम का पाठ। तो पाठ अच्छे से करते थे, श्लोका रिसाइटेशन अच्छे से करते थे, उसका ट्रांसलेशन पर अपना अच्छे से देते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम था उसमें कि वो उसके सार को चैतन्य महाप्रभु के अनुसार उनके सार को समझ नहीं पाए थे। और एक बार ऐसे हुआ कि उनकी ये प्रसिद्धि देखते हुए एक बार श्रीवास पंडित उनके भागवतम कक्षा में आकर बैठे थे, और श्रीवास पंडित जब कथा सुनते हुए, कृष्ण की कथा सुनते हुए वो भाव विभोर हो गए श्रीवास पंडित, और उनके अंदर एक्सटेसी दिखने लगे, अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगे, वाणी गदगदित हो गई, वो रोलिंग करने लगे,
जब ऐसे होने लगा तो वहाँ के उनके जो देवानंद पंडित के जो कुछ शिष्य थे उन्होंने देखा कि अरे भागवतम में बाधा हो गई है, ये कौन आखिर आदमी ऐसा कुछ कर रहा है। तो उन्होंने उनको उठाकर बाहर लेकर गए और हॉल के बाहर उनको वहां पर रख कर आ गए। और ये घटना घटी, उन्होंने गलती किया कि इतने महान वैष्णव है, महान भागवत है, ये भागवतम को सुनकर उनके शरीर में ऐसे भाव प्रकट हो रहे हैं, भगवान के प्रेम के भाव प्रकट हो रहे हैं। तो उन्होंने गलती की, लेकिन देवानंद पंडित ने भी उनको रोका नहीं, तो देवानंद पंडित की भी गलती हो गई। और देवानंद पंडित चैतन्य महाप्रभु को जो एक बात पता चल गई, चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्सा हो गए उसके ऊपर, और वो बोलने लगे कि वो अपने आप को बड़ा भागवतकार समझता है, लेकिन वास्तविक भागवतकार नहीं है, क्योंकि भागवतम के अर्थ को वो समझता नहीं। और एक बार चैतन्य महाप्रभु जब वहां से जा रहे थे, तो किसी भक्तों को मिलने के लिए जब आए थे वहां पर, और वहां से जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर इनकी भागवत कक्षा चल रही है। तो चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर ऐसे आवाज में जोर से कहा उन्होंने, ताकि उनको उनको भी आवाज जा रहा था, कि जो व्यक्ति परसन भागवत और श्रीमद् भागवत और भगवान, दोनों तीनों को अलग अलग समझता है, वो व्यक्ति भागवत के अर्थों को समझा नहीं है। ये तीनों में कोई भेद नहीं है। और कोई भी व्यक्ति अगर श्रीमद् भागवतम को इस रूप में अगर ग्रहण करता है तो सही भागवत का श्रोता है और वक्ता है। तो देवानंद पंडित को ये बात समझ में आई, उन्होंने सुना। लेकिन उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु जी क्योंकि नवद्वीप में लीलाएं करते थे, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर चले गए। और फिर संन्यास के बाद वो जगन्नाथपुरी जा रहे थे, लेकिन वो फिर से आ गए अपने माँ को मिलने के लिए। जब वो आ गए कुलीन गांव में, जब आए थे कुलिया ग्राम में, तो बहुत सारे लोग चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आ रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने भी संन्यास ग्रहण किया है और सब लोग माफी मांग रहे थे कि हमने बहुत आपके प्रति अपराध किए हैं, गलती हुई है हमसे, आप हमें माफी दिलाने के। तो उस समय देवानंद पंडित भी चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु, लेकिन उसके पहले एक घटना घटी कि वक्रेश्वर पंडित नाम के चैतन्य महाप्रभु के पार्षद एक है, जो कि तुंग विद्या है आध्यात्मिक जगत में, और बहुत डांस करते हैं, सुंदर डांस करते हैं, और कंटिन्यूसली वो 20-22 घंटे कंटिन्यू डांस कर सकते हैं। ये उनका, एक बार तो कीर्तन डांसिंग करते लगातार 3 दिन तक वो कीर्तन करते रहे, डांसिंग करते रहे। तो वो जब कीर्तन कर रहे थे, डांस कर रहे थे, तो उस समय बहुत सारे लोग कुलिनगरा में वो एक जगह पर एकत्र हुए थे उनका डांस देखने के लिए। और वो समय क्योंकि देवानंद पंडित को भी मन में पछतावा हो रहा था, और वो जो लोग आ रहे थे आजू बाजू में वक्रेश्वर पंडित के डांस देखने के लिए, तो उनको वो नजदीक जाने से रोक रहे थे, ऐसा रास्ता बना रहे थे कि नहीं नहीं वो डांस करेंगे और उनको डिस्टर्ब ना हो, इस प्रकार से उनकी सेवा कर रहे थे। और वक्रेश्वर पंडित इतने भाव विभोर होकर डांस करते करते, फिर आखिर जब कीर्तन जब डांसिंग खत्म हुआ, तो वो जब नीचे गिर गए भाव विभोर होकर, तो उनको उन्होंने अपने लैप पर, अपनी मांडी पर, जंघा पर उनका सर लिया, और उनके चेहरे पर, उनके अंग पर जितनी सारी मिट्टी लगी हुई थी वो ऐसे पोंछने लगे, निकालने लगे। तो उनकी इस प्रकार से वो सेवा की है, तो वक्रेश्वर पंडित बड़े संतुष्ट हो गए, उनको आशीर्वाद दिए। तो ये जब उसके पहले घटना घटी थी, तो उनके हाथ से एक भागवत की सेवा हो गई थी। और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद उनकी सेवा हो गई थी, इसलिए चैतन्य महाप्रभु उसके लिए उनके ऊपर खुश थे। और जब वो कुलीनग्राम में चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आए देवानंद पंडित, और तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको कृपा प्रदान की, ये कहते हुए कि क्योंकि तुमने मेरे एक भक्त की सेवा की है, वक्रेश्वर पंडित की मेरी सेवा की है, इसलिए तुम कृपा के योग्य हो, अन्यथा तुम्हारा बहुत बड़ा अपराध है। तुमने शिवास पंडित शिवास पंडित इनके चरणों में अपराध किया है। तुम वास्तविक भागवतम के अर्थ नहीं समझ पाया। लेकिन भागवत, व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। और क्योंकि तुम व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत की अगर अच्छे से सेवा करोगे, तभी तुम्हारे उसका अर्थ समझ में आएगा। और उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से वो श्रीमद् भागवतम का पठन योग्य अर्थ से, जो कि चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे, उस प्रकार से वो समझ गए। मोस्टली इतना भक्ति में आगे बढ़ने के बाद और इतना हम तरक्की करने के बाद या पाथ पर आने के बाद भी ऐसी कुछ कमियां, ऐसी कुछ खामियां रहने के कारण क्या है? विदुर जी श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंध में प्रश्न पूछते हैं मैत्रेय मुनि से
कि ऐसे क्यों है, तो वो ब्रह्मांड का, मैत्रेय ऋषि ब्रह्मांड का वर्णन करते हैं। तो ब्रह्मांड का वर्णन करने के बाद, सृष्टि की निर्मिति के वर्णन करने के बाद वो दो प्रश्न पूछते हैं, दो बारे में, एक भगवान के बारे में प्रश्न पूछते हैं और एक जीव के बारे में प्रश्न पूछते हैं। भगवान के बारे में वो 3 प्रश्न पूछते हैं, लेकिन जीव के बारे में प्रश्न पूछते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कि जीव के बारे में वो 2 प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं कि जीव भगवान का अंश है, भगवान का अंश होने के कारण नाते वो शुद्ध है। तो जीव पहले से ही शुद्ध होने के बाद भी ये जीवात्मा अविद्या का शिकार कैसे बनता है, ये अविद्या में कैसे आ जाता है, अज्ञान को कैसे धारण कर लेता है, जो कि उसका मूल स्वरूप शुद्ध है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जीव जब भौतिक जगत में आया तो हर एक जीव के साथ भगवान परमात्मा के रूप में उसके हृदय में निवास करते हैं। परमात्मा जो कि साक्षात भगवान है, जहां पर भगवान परमात्मा रूप में उनके पास निवास करने के बाद भी वो त्रिविध ताप को कैसे सहन करता है, त्रिविध ताप उसको सहन करना क्यों पड़ता है, वो दुख में क्यों आता है? तो क्योंकि भगवान जहां पर है, क्योंकि भगवान ब्लिसफुल है, आनंद के सागर हैं, भगवान जहां है वहां पर दुख कैसे होता है? तो मैत्रेय ऋषि उसका उनका उत्तर बताते हैं। वो कहते हैं कि जीव ये शुद्ध है, लेकिन उसको कहते हैं कि जीव विपर्यया, क्योंकि जीव ये अपनी पहचान अलग बना लेता है, इसलिए ऐसे होता है। जिस प्रकार से कोई जीवात्मा, कोई व्यक्ति सपने में ये देख लेता है कि मेरा सर धड़ से कट चुका है, और ये वो खुद देख रहा है, ऐसा हो नहीं सकता है। मेरा सर कट गया तो मैं कैसे देख सकता हूँ? लेकिन सपने में ये व्यक्ति देख रहा है कि मेरा सर कटा है, और वो वही व्यक्ति उसको देख रहा है। ये कैसे होता है? स्वप्नवत होता है, अलग दुनिया में प्रवेश करने के कारण ऐसे होता है। तो और दूसरा, क्योंकि चंद्र आकाश में जिस प्रकार से है और चंद्र की प्रतिमा पानी में गिरती है, तो वो पानी में प्रतिमा गिरती है, चंद्र अपनी जगह पर स्थिर है, लेकिन प्रतिमा क्योंकि पानी का संग किया है, प्रतिबिंब पानी में पड़ने के कारण, क्योंकि पानी का स्वभाव तरल है, और इसलिए पानी का स्वरूप उस चंद्र के प्रतिमा को प्राप्त होता है, और चंद्र हिलता हुआ प्रतीत होता है। तो संग का प्रभाव है, और अलग दुनिया में इंटर करने के कारण ऐसे होता है। तो जीवात्मा अविद्या का शिकार हो जाता है, और वो अपनी अलग पहचान कर लेता है, क्योंकि उनके संग में रहने के कारण। अभी उनका भौतिक जगत में माया के संग रहने के कारण उसके प्रभाव से प्रभावित होता है और अविद्या का शिकार बनता है। और मिजरेबल क्यों होता है भगवान होने के बाद भी? वो भगवत गीता के अनुसार, उपनिषद के अनुसार, कि वो टहनी पर बैठे हुए अन्य फल, अन्य परमात्मा जो बैठे हुए एक पक्षी के रूप में, उनकी तरफ न देखते हुए विमुख होकर दूसरे टहनी पर जितने सारे फूल है, सुख दुख के फल है, उसको खाने की इच्छा करता है। इसलिए वो कर्म फल खाने की इच्छा करता है, इसलिए वो दुखी हो जाता है। उपाय बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति अगर भक्ति को ग्रहण करता है अपने जीवन में, भगवान की आराधना को धारण करता है, गंभीरता से भगवान के नाम का जप करता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर वो भगवान की भक्ति बड़े गंभीरता से करता है, तो भक्ति उसके अविद्या को नष्ट करती है, क्योंकि भक्ति से ज्ञान और वैराग्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। भक्ति से अविद्या नष्ट हो जाती है, और व्यक्ति भगवान के सेवा में जब जुड़ जाता है, तो सेवा से उसके जो क्लेश है वो नष्ट हो जाते हैं। तो जब व्यक्ति भगवान के सेवा में आए और उसके जीवन में अगर क्लेश है, ताप है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक, ये क्लेश से व्यक्ति ग्रस्त हो जाता है। लेकिन जब भगवान के सेवा में अपने आप को लगाता है, मन अपने सेवा में लगाता है भगवान के, तो फिर वो व्यक्ति दुख, मिजरेबल कंडीशन से मुक्त हो जाता है, और फिर से अपने स्थिति को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार से वो लंपक नाम का जो राजा था, वो भगवान की सेवा किए, न प्रकार इनडायरेक्ट वे ही क्यों ना हो,
उसके जीवन के मिजरेबल कंडीशन नष्ट हो गई और भगवान की भक्ति का एक तपस्या का एक अंग था, साधना का एक अंग था, वो अपने जीवन में उसने धारण किया। तो उसको जो पुरानी जो उसके ऊपर जो अविद्या का एक थर जमा हुआ था जिसके कारण वो गलत कार्य करने में जुटा हुआ था, नष्ट हो गया भगवान की कृपा से और भगवान की भक्ति से, और फिर से अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हुआ और मूल अपने कर्तव्यों को प्राप्त होकर अच्छे से एकादशी करते हुए भगवान के धाम को वापस चला गया। तो इस प्रकार से हम इस भागवतम का अध्ययन करें जिस प्रकार से देवानंद पंडित जी ने भगवत गीता श्रीमद् भागवतम, और क्योंकि देवानंद पंडित जिनका आज आविर्भाव तिथि है और उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं कि भागवतम की वो रुचि है, वो सही अर्थ है, हम अपने जीवन में उसको अच्छे से समझ पाए, सीख पाए, और हम व्यक्ति भागवत, ग्रंथ भागवत और साक्षात भगवान इसमें भेद न करें, उनके अच्छे से श्रद्धा पूर्वक उनकी आराधना करें, ऐसे उनको प्रार्थना कर सकते हैं। और आज के इस युधिष्ठिर महाराज के इस भागवतम कथा और उनके संवेदनशीलता और आदर्श, उनका राज्य, इससे हम ये मैसेज ले सकते हैं कि हम अपने जीवन में इसको संवेदनशीलता पूर्वक धारण करते हुए, भगवान की भक्ति को गंभीरता पूर्वक धारण करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। तो हम यहाँ पर रुकते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न है हम चर्चा करें। तो ओके, कोई प्रश्न नहीं किसी का, तो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। कोई अगर है उधर मंदिर में तो मुरलीधर जी का दर्शन करा सकते हैं लाइव, मोबाइल अगर होगा किसके पास। लास्ट में कुछ भक्त आए हैं यहाँ पर। जय श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय। गाओ निताय की जय। जय हो मुरलीधर भगवान की जय। थैंक यू, थैंक यू ज्योति प्रभु और थैंक यू सभी भक्तों, आप ध्यानपूर्वक श्रवण किए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक मिनट है। हम्म। यस, ये तो कुछ कहना है, हाँ, कुछ कहना है या एंड करें इसको। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे